एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। आज है 16 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन ए है नंद किशोर यादव, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर, ऑप्शन डी है गिरिराज सिंह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नंद किशोर यादव। रिसेंटली बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि बिहार में प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े थे, जिसके कारण जो अवध बिहारी वाजपेयी थे उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनके जगह पे नए अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के नंद किशोर यादव। ठीक है, तो अब नए अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। पुराने कौन थे? अवध बिहारी वाजपेयी। बात आई है अगर बिहार की, तो इसकी कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। और बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आई है और आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। इसकी एग्जाम में तैयारी बेस्ट कीजिए। ठीक है, रोज 8 बजे कराते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। काजी नींबू को बिहार राज्य के राजकीय फल का दर्जा प्राप्त हुआ है। की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं अंत विश्वास शर्मा और गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, और असम के काजी नींबू को जो है वो राजकीय फल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार की कैपिटल है पटना, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस एजेंसी नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ नाम TOI 715b की खोज की है। ये पृथ्वी से कितना दूर है? ऑप्शन ए 150 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 145 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 137 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 127 प्रकाश वर्ष। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 137 प्रकाश वर्ष। अभी रिसेंटली स्पेस एजेंसी नासा ने नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। उसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ यानी कि नाम TOI 715b की खोज की और ये पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, वहीं बात करें अपने सौरमंडल की, तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये ना आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बुध सबसे पास में होता है और वरुण सबसे दूर में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, ऑप्शन डी है 14 फरवरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे हम हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ ही 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है नागालैंड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। रिसेंटली गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास और उड़ीसा में स्थित है भगवान सूर्य का मंदिर, जिसे हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसे हम व्हाइट पेगोडा कहते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य आते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान कौन होगा? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे। वहीं विराट कोहली ने अपना ओडीआई में शतक पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल 0.1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 0.1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों का उन्होंने लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। अब देखते हैं नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो कोई नौकरियां दी नहीं है, ना तो सुपर टेट आई है, बस अलग कोई वैकेंसी पर। देखते हैं भैया, एक दो गवर्नमेंट है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और यहाँ माना दर्रा और लिपलेख दर्रा स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या है? यानी कि आपने देखा था कि पेटीएम बंद होने वाला था, लेकिन अब पेटीएम का नया नाम रख दिया गया है। और क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है गूगल पे, ऑप्शन बी है पे प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है पेटीएम पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म। अभी क्या होता था, पेटीएम पेटीएम चिल्लाते थे, लेकिन पेटीएम ना कह के उसे पे प्लेटफॉर्म कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये दिसंबर काटो क्योंकि फरवरी होगा। तो ऑप्शन ए है 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, ऑप्शन डी है 14 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी 12 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो होता है वह हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो हम हैं वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी है त्रिनाद, ऑप्शन बी है टोबैगो, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। ठीक है, जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मयूजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है, वही द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत के नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और अगर मोहम्मद मयूजू की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति। जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। मोहम्मद मईजू है मालदीव के नए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता आरएडीओ। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। ठीक है, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है और घड़ी निर्माता आरएडीओ में अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो और प्रमुख घड़ी ब्रांड आरएडीओ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है?
ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन डी सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 पर से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सा डे है जिस दिन 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया जाएगा और वो किया जाएगा हमारे गोवा में। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का। भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उत्सव जो किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक यानी कि अगले महीने। ठीक है, वही गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं 3.0 या 4.0 की, तो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर आ रहे हैं रात के 8 बजे। तो उन्हें देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।